Pinaka because we need system like that. We are looking the capacities offered by the Indians. दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर 2 साल की चुप्पी के बाद हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया था और उसे गाजा से कंपेयर कर डाला था। लेकिन अब भारत तुर्की को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले नव भारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें ग्रीस, जो कि तुर्की का एक बड़ा दुश्मन माना जाता है, वह भारत से पिनाका रॉकेट खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये खबर सिर्फ इंडियन मीडिया में ही पब्लिश की जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर ग्रीस मीडिया का भी आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें भी पिनाका के बारे में, इसकी खासियत और ग्रीस की सेना को कैसे ये ताकतवर बना सकता है, इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश किया गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट से निकल कर आ रही इस खबर के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल पिनाका रॉकेट लॉन्चर को लेकर पिछले कुछ सालों में कई देशों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसको सबसे पहले भारत से आर्मीनिया ने खरीदा था। इसके बाद और भी कई देश इसको लेकर भारत से बातचीत कर रहे हैं और हाल ही में खबर सामने आई थी कि फ्रांस भी भारत के इस लॉन्चर को खरीदना चाहता है और बकायदा आज से 7 दिन पहले डीआरडीओ की तरफ से पिनाका रॉकेट लॉन्चर को फ्रांस को ऑफर भी किया गया। बकायदा आप स्क्रीन पर आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया ऑफर्स डीआरडीओ डेवलप्ड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर टू फ्रांस। साफ है कि इस डील को लेकर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। वहीं अब इस रॉकेट लॉन्चर में ग्रीस भी इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खासियत है इसमें कि दुनिया के ताकतवर देश और फ्रांस जैसा देश भी भारत के इस लॉन्चर को खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। दरअसल ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS है, जिसे भारत ने खुद विकसित किया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसे युद्ध के मैदान में बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिनाका के यूं तो कई वेरिएंट है। पिनाका मार्क 1 40 किलोमीटर की रेंज रखता है। पिनाका मार्क 2 60 किलोमीटर की रेंज है। पिनाका ER 90 किलोमीटर की रेंज और पिनाका LR 120 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। यानी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट मौजूद है। यह सिस्टम अमेरिका के M270 MLRS और रूस के BM30 स्मर्च जितना ही घातक है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ग्रीस इस सिस्टम को क्यों खरीदना चाहता है। ग्रीस की तुर्की से काफी पुरानी दुश्मनी है, ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच है। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य तनाव बढ़ चुका है, खासकर एजियन सागर के द्वीपों को लेकर। ऐसे में ग्रीस चाहता है कि उसकी सेना के पास ऐसे हथियार हो जो तुर्की के खिलाफ मजबूत हमला कर सके। अगर ग्रीस पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदता है तो वह तुर्की के सीमा के पास और एजियन द्वीपों पर दुश्मन बलों के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की को अब हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। अमेरिका ग्रीस को हिमार्स रॉकेट सिस्टम बेचना चाहता है, लेकिन पिनाका एक सस्ता और दमदार विकल्प साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमार्स की प्रति यूनिट कीमत करीब $1 लाख होती है। पिनाका की प्रति यूनिट कीमत सिर्फ $56,000 है। यानी पिनाका हिमार्स से करीब 25% से 50% तक सस्ता है और अपनी ताकत के मामले में किसी से भी कम नहीं है। अगर ये सौदा होता है तो भारत और ग्रीस के रक्षा संबंध और मजबूत हो जाएंगे। भारत ग्रीस की कंपनियों EAS और इंटरकॉन डिफेंस के साथ मिलकर पिनाका का संयुक्त उत्पादन कर सकता है। भारत की रक्षा इंडस्ट्री को एक और बड़ा निर्यात ऑर्डर मिल सकता है। भारत ग्रीस के सैन्य अभ्यास और बढ़ सकते हैं। अगर ग्रीस भारत से पिनाका खरीदता है तो तुर्की इसका विरोध करेगा। तुर्की पहले ही पाकिस्तान और चीन से सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को कान 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर किया है। बांग्लादेश के साथ भी हथियारों की डील कर चुका है। अगर ग्रीस पिनाका लेता है तो तुर्की मजबूर होकर पाकिस्तान या चीन से इसी तरह का सिस्टम खरीदने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इस डील से अमेरिका भी नाराज हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि ग्रीस उससे हिमार्स खरीदे, लेकिन अगर ग्रीस भारत से पिनाका खरीदता है तो अमेरिका को ये पसंद नहीं आएगा। अमेरिका को लगेगा कि इससे उसकी रक्षा इंडस्ट्री को नुकसान होगा। हालांकि इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता कि
कौन देश नाराज हो रहा है और कौन देश नहीं। भारत अपनी शर्तों पर जिस भी देश को चाहे उस देश को हथियार बेच सकता है। भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम अभी तक सिर्फ अर्मीनिया को बेचा है। अर्मीनिया ने इस सिस्टम का अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया था और इसका जबरदस्त असर देखने को मिला था। इस युद्ध के बाद कई देशों की दिलचस्पी इस भारतीय हथियार में बढ़ी है। ग्रीस के सैन्य विशेषज्ञ लगातार अपनी सरकार से पिनाका खरीदने की मांग कर रहे हैं। जियो स्ट्रेटेजिका मैगजीन ने भी रिपोर्ट दी है कि यह सौदा ग्रीस के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर ग्रीस भारत के साथ पिनाका डील करता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और रक्षा सफलता होगी। साफ है कि जिस तरह से भारत के हथियार दुनिया भर के देशों को पसंद आ रहे हैं, फिर चाहे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई का इंटरेस्ट या फिर पिनाका रॉकेट को लेकर अर्मीनिया, ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों का इंटरेस्ट, ये भारतीय हथियारों पर दुनिया भर के देश का भरोसा दिखा रहे हैं। इन हथियारों को बनाने वाले भारतीय साइंटिस्टों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन ऐसा करने से आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।